ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। यदि आपकी कन्या लग्न है या कन्या राशि है तो आप अपनी जन्म पत्रिका से कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका प्रेम विवाह होगा अथवा अरेंज मैरिज होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोगों के बहुत सारे लोगों के कमेंट में भी कमेंट आप लोग करके पूछते हैं कि गुरुजी बताइए क्या मेरा प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा। तो मैं यह एक सेपरेट वीडियो दे रहा हूं कन्या लग्न पर, जिसको आप देखकर बड़ी आसानी से अपनी पत्रिका में उपस्थित ग्रहों को देखकर पता लगा सकते हैं। देखिए, जब प्रेम की बात आती है ना, तो प्रेम भाव जो होता है वह पंचम भाव होता है। पंचम भाव से ही आपके प्रेम को देखा जाता है। वही जब वैवाहिक जीवन की हम बात करते हैं तो आपके 7th हाउस को देखा जाता है। तो आपको अपनी पत्रिका निकाल लेना है और देखना है। सबसे पहले पंचम भाव के स्वामी हो गए शनिदेव और सप्तम भाव के स्वामी हो गए गुरुदेव बृहस्पति। तो जो सबसे पहला संयोग बनता है, देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब हम प्रेम की बात करते हैं तो उसके लिए शुक्र का जो रोल है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि शुक्र को सौंदर्यता, आकर्षण, प्रेम का कारक कहा जाता है। वही मंगल को एनर्जी का कारक कहा जाता है और चंद्र को आपका मन माना जाता है। ऐसी स्थिति में यदि आपकी पत्रिका में जो पहला योग बनता है, शनिदेव और गुरुदेव बृहस्पति पहले भाव से लेकर 12वें भाव, किसी भी भाव में यदि एक साथ विराजमान हो जाएं तो आपकी पत्रिका में प्रेम विवाह का योग बनता है। फिर से एक बार सुन लें। शनि और गुरु की युति आपके 12 भावों में से किसी भी एक भाव में बन रही है तो 100% आपके लिए प्रेम विवाह का योग बनता है। तो पहला योग ये हो गया। अब जानते हैं दूसरे योग के बारे में। देखिए, आपके पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शनिदेव हैं। शनिदेव यदि आपके सप्तम भाव में, यानी कि राशि से 7वें घर में, मीन राशि में जाकर बैठ जाएं और गुरुदेव बृहस्पति 5वें भाव में आकर बैठ जाएं, तो यह दूसरा योग बनता है आपके लिए प्रेम विवाह होने के। हम बात करते हैं तीसरे योग के बारे में। यदि कन्या लग्न की आपकी पत्रिका है और आपके लगन में ही शनिदेव विराजमान हो गए हैं तो ऐसी स्थिति में भी आपके काफी ज्यादा चांसेस हैं प्रेम विवाह होने के, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी जब लगन में जाता है तो ऐसे व्यक्ति को सामने से प्रपोजल्स आते हैं, यानी कि आपके पार्टनर के द्वारा आपको प्रपोज किया जाएगा। बात करते हैं चौथे योग के बारे में। देखिए, यदि आपके सप्तम भाव में राहु देव विराजमान हो, 7वें घर में राहु हो या 5वें घर में राहु हो, या राहु गुरु के साथ में बैठे हों या पंचम भाव के स्वामी के साथ में बैठे हों, ऐसी स्थिति में भी प्रेम विवाह का योग 100% बन जाता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब कुछ अन्य योगों के बारे में जान लीजिए। यदि शुक्र, सूर्य, राहु, मंगल अथवा चंद्र के साथ हों तो भी प्रेम विवाह के योग आपके लिए 100% बनते हैं। पंचम भाव का स्वामी 7वें भाव के स्वामी को दृष्टिपात करे, यानी आपके पंचम भाव में शनिदेव विराजमान हो और 7वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति विराजमान हो और शनिदेव की तीसरी जो दृष्टि है वह आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो यहां पर भी प्रेम विवाह के योग बने हुए हैं। साथ ही कहीं पर भी 5वें भाव के स्वामी को 7वें भाव का स्वामी दृष्टि से देख रहा हो, ठीक है, कहीं पर भी बैठा हो, अगर वह एक दूसरे के साथ में युति कर रहे हैं या दृष्टि में हैं तो 100% प्रेम विवाह के योग बनते हैं। तो ये कुछ योग थे जो हमने आपको प्रेम विवाह के बारे में बताया है। आप इसे अपनी पत्रिका पर लगा लीजिए, आपके लिए वह योग जरूर घटित होंगे। हाँ, प्रेम विवाह के लिए बहुत सारी चीजें और भी होती हैं, लेकिन जो मुख्यतः हमने प्रभावी तौर पर देखा है उसको आज आपके साथ में शेयर किया है। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर